हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टारगेट आपके लिए एसएससी सीजीएल, सिचसेल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी सभी के लिए वैलिड है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो जो भी एस्पिरेंट इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टोटल 9 डेज कंप्लीट हुए हैं। आज डे 10 है, यानी कि 14 मार्च थर्सडे का दिन है। ये जो इस बार की टारगेट सीरीज लॉन्च हुई है इसका नाम है आपका 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज। यानी कि टारगेट आपको टोटल 100 डेज तक प्रोवाइड कराए जाएंगे और 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। यदि आपने 100 डेज तक इसे फॉलो कर लिया इसी वे में जिस वे में हम डेली देते हैं तो आपका जो स्कोर है ना वो 160 प्लस एबव हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको प्री में टारगेट रखना है कि 100 डेज के अंदर आपको इतना स्कोर करना ही करना है यदि आपने पूरा सिलेबस इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया। ठीक ना, चलिए टाइम ना लॉस करते हुए चलते हैं मैथ के सिलेबस की तरफ कि मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था, इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ को हमने टोटल कंप्लीट करने के लिए आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। ठीक है, डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज डे 3 है तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे और साथ ही एक हमें सेक्शनल टेस्ट भी देना है। आपका सेक्शनल टेस्ट में स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आउट ऑफ 50 कितना स्कोर आता है। ठीक ना, अब बात आती है मैथ है कि मैथ को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, मैथ को हम कहाँ से पढ़ें। मैथ के पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब बात आती है सेल्फ स्टडी से हम मैथ कैसे कंप्लीट करें। अब इसमें जैसा कि गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर इनकी मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है। आप उन क्लास नोट को ले लीजिए और फिर आपको उनसे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं फिर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ठीक ना, इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है ऐसे एस्पिरेंट कई सारे होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है, बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे ना वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे और ना ही उनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल होगा। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एलसीएम एंड एचसीएफ बाई गगन सर आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आप करना चाहे उनसे नहीं करना चाहते हो तो आप आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हो। वैसे हमने गगन सर का जो वीडियो है उस वीडियो के लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। और वैसे डेली बेसिस में हम 5 PM पर, आज तो क्लास नहीं हुई है। ठीक है, वैसे कल तो सॉरी क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास होगी इसकी 5 PM पर। आज करना क्या, 5 PM पर डेली मैथ का टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आते हैं मैथ के, उनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं डेली 5 PM पर। ठीक, तो आप 5 PM पर जुड़ना हमारे साथ ना भूलें। अब बात करते हैं मैथ है तो मैथ की प्रिपरेशन आप किस बुक से करें, कौन सी सबसे बेस्ट बुक होती है। उसके लिए आपको फॉलो करना है गगन सर की जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक। आप इस बुक से आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। हम भी इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। वैसे आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। पिनेकल हो गया, किरण हो गया, राकेश सर हो गए या इन अदर की पीवाईक्यू हो गया, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक ना, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टेंस को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज डे 4 है, यानी कि आज आपकी पूरी जो टेंस है टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो एक दिन का टाइम बचेगा उसमें आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। एक दिन का जो लास्ट डे टाइम होता है वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए 1 डे का टाइम दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है ग्रामर है तो ग्रामर आप किस बुक से कंप्लीट करें, कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला है नीतू मैकविलियम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन। फर्स्ट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे यदि आप बेस्ट बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेस्ट बुक है अपने आप में नीतू मैकविलियम फर्स्ट। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, सभी के सभी नीतू मैकविलियम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। आप इस बुक से आप अपनी ग्रामर को बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में
25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड 5 आपको डेली बेसिस में फ्रेजल वर्ड प्रोवाइड कराते हैं। टोटल यानी कि वोकैब में एक दिन में हम 115 वर्ड लर्न करते हैं। कितने वर्ड लर्न करते हैं? 115 वर्ड हम लर्न करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, ठीक ना। एक दिन में हम इतने वर्ड लर्न करते हैं। यदि आप हमारे डेली टारगेट को फॉलो करते हैं तो आपको इतने वर्ड एक दिन में लर्न आप करेंगे, ठीक है। तो आज का टारगेट है कि आपको 201 से लेकर 225 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद आपको 161 से लेकर 180 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। जो मिस स्पेल्ट होती हैं उनको है आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आपको 41 से लेकर 45 तक आपको आज 5 फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है। आप डेली बेसिस में करते रहिए। सैटरडे संडे आपका रिवीजन भी होगा। सैटरडे संडे आपका रिवीजन भी होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। सैटरडे संडे आपका रिवीजन भी होता है, ठीक है ना। अब बात आती है वोकैब है। वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करें? वोकैब को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैक बुक को फॉलो करनी है। जो ब्लैक बुक है ना, ये ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ सीजन को एक तरह से टारगेट करके बनाई गई है। जितने भी प्रीवियस ईयर वोकैब है सारी इसमें इंक्लूड की गई हैं, और रिसेंटली जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उस सभी एग्जामों के लिए ये वैलिड है। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सारे वोकैब एंटोनिम जितनी भी हैं सब के सब आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने आपको एनालॉजी चैप्टर फिनिश करवा दिया था, ठीक है। इसके बाद न्यू चैप्टर है स्टार्ट है ऑड वन आउट, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 डेज दिए गए थे, ठीक है। डेली बेस में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आपका डे 4 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग है, तो आप किस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करें? आपको कोई भी बुक ले लें, लाइक दैट किरण, पिनैकल, घटना चक्र। वैसे सजेस्ट यही किया जाएगा कोई आप प्रीवियस ईयर बुक ही लें और वो अपडेटेड हो, ठीक है। अपडेटेड होनी चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, रिसेंटली इस टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। ये एसएससी का मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर होता है। यदि आपने इस चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं करी तो आपका समझिए जीके में या एसएससी आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो जीके हम आपको टोटल 100 डेज के अंदर याद रखिएगा, 100 डेज के अंदर 100% स्कोर दिलाएंगे, 100% स्कोर दिलाएंगे। आप डेली बेसिस पे हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहिए, ठीक है। पॉलिटी हमने स्टार्ट करी इसमें जीके में, और पॉलिटी की टोटल 8 क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं। आज 9वीं क्लास है, और डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टॉपिक है कि आपको फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि। अगला है आपका कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि। अगला आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यानी कि केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है आपका इंडियन जुडिशरी यानी कि भारत की न्यायपालिका, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स हमने आपको प्रोवाइड कराए। ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यदि आप इतना करते जा रहे हैं ना, तो जब पॉलिटी आपकी फिनिश हो जाएगी तो उस टाइम पे आप पॉलिटी में ये नहीं कहेंगे कि हमारा स्कोर डाउन होगा। आपका स्कोर 100 में 100% आपका 100% स्कोर आपको मिलेगा 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं जीके है। जीके आप पढ़ें कहाँ से? जीके को कंप्लीट करने के लिए आपको लूसेंट बुक को फॉलो करनी है। लूसेंट यानी कि कोई भी थ्योरी बुक हो सकती है, लाइक दैट लूसेंट। हम थ्योरी बुक की प्रेफर कर रहे हैं, थ्योरी बुक की बात कर रहे हैं। आप लूसेंट जैसी थ्योरी बुक आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, लाइक दैट किरण, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक ले लेना जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। लूसेंट जो थ्योरी वाली बुक होगी उसको कम से कम 3 से 4 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है, 3 से 4 बार इसकी रीडिंग करनी है। और जो पिनैकल बुक है ना, इससे आपको क्या करना है, जैसे पिनैकल है, किरण है, ब्लैक बुक है, यानी कि कोई प्रैक्टिस बुक है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ उतने ही टॉपिक आपको एक दिन में पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ डेली टारगेट साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर के आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों चीज़ें लर्न है, तीनों चीज़ें लर्न है, तो आपकी जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो इन दोनों का एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। उस चार्ट को जितनी बार आप नज़र पड़ेगी आपकी नज़र उस चार्ट पर जितनी बार नज़र पड़ेगी, वो चीज़ें आपके माइंड को उतनी देर तक सेट रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की।
डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। अब इंग्लिश रीडिंग किस लिए, क्योंकि आते हैं इसमें कंप्रहेंशन और PQRS वगैरह आते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आपका तभी स्ट्रांग होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करोगे। तो रीडिंग आपको कहाँ से करनी है, आप किसी न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या किसी आप नॉवल से कर सकते हो। यदि आप नॉवल से करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से करो, यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं स्टोरी बुक की। तो आप स्टोरी बुक के थ्रू आप अपनी लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग कर सकते हो। जैसे क्योंकि स्टोरी बुक जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें इंटरेस्ट जगता है, इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा कि हम स्टोरी बुक पढ़ें। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो टाइम का हमें पता नहीं चलता, 30 मिनट की बजाय हम इसको 1 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं, हमें बोरिंग महसूस नहीं होगी, ठीक ना। तो आपको स्टोरी बुक जरूर पढ़नी है। स्टोरी बुक किसी भी क्लास की हो सकती है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करें, ये करनी है आपको टाइपिंग बाबा से। कहाँ से करनी है, टाइपिंग बाबा से। टाइपिंग बाबा से आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद एक एप्लीकेशन हम और आपको लाने वाले हैं, टोटल 15 डेज कंप्लीट हो जाए इसके बाद एक एप्लीकेशन आपको और बताएंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस अपना कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, जहाँ से आपने छोटे मॉक टेस्ट लिया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज होते हैं, 3 से 4 मिनट के क्विजेज होते हैं। आपको इन क्विजेज को कम से कम 3 से 4 क्विजेज आपको एक दिन में लगानी है, ठीक है। यदि आप इतना करते हो तो आपका जो 15 मिनट ये हो जाएगा और आपको जो मैथ की कैलकुलेशन है बहुत अच्छी स्पीड आपकी उसमें कैलकुलेशन में आने लगेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही जो 4 AM पे एक आपको टारगेट दिया जाता है, ठीक है, टारगेट दिया जाता है जिसे आप पूरे दिन अचीव करेंगे। 10 AM पर मॉक टेस्ट सेशन होता है, आपको मॉक टेस्ट देना होता है। साथ ही आपका डेली तो नहीं कर सकते, अल्टरनेट डेज में 4 PM पर 4 PM पर आपकी मैथ प्रैक्टिस सेशन होता है। 6 PM पर आपका ठीक है 6 PM का आपका स्टैटिक जीके का क्लास होता है, स्टैटिक जीके की क्लास होती है, ठीक है। और 10 PM का आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ये आपको टोटल 5 सेशन होते हैं, अभी हमने स्टार्ट करे हुए हैं, धीरे धीरे सेशन आपके बढ़ते जाएंगे, हर एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।